हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स एंड बेबीज़। पेरेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है डाइपर से रिलेटेड कि हमें बच्चों के लिए डाइपर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो पेरेंट्स, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है आज के टाइम में कि हमें डाइपर्स को बच्चों को डेली पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए, या हमें पूरा दिन डाइपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर। इवन आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि डाइपर को पूरा दिन पहनाएं, रोज़ पहनाएं या ना पहनाएं। तो मैंने अपने डॉक्टर से इसके बारे में एडवाइस ली, तो ही सेड येस, आप डाइपर पहना सकते हैं। और मैंने खुद से भी इसका रिसर्च किया और यही पाया कि हम बच्चों को डेली डाइपर पहना सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने अपने एल्डर्स को कहते सुना होगा कि डाइपर को रोज़ नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि इससे बेबी को रैशेस हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी एडवाइसेस आपको डाइपर से रिलेटेड मिली होंगी। तो मेरा यही कहना है कि आप डाइपर्स को बच्चों को डेली पहना सकते हैं, लेकिन आपको उसको पहनाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कुछ सावधानियां बरतनी है जब आप बच्चे को डाइपर पहना रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सावधानियों की बात करने वाले हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए डाइपर को पहनाने से पहले, या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डाइपर को पहनाने से पहले। तो पेरेंट्स, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप डाइपर परचेज करें, आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का डाइपर परचेज करें। क्योंकि अगर डाइपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर द बेबी। वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे उसको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है या फिर उसको डाइपर रैशेज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उनके साथ हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप डाइपर लेने जाएं, सबसे पहले आप उसकी क्वालिटी को चेक करें। और मैं आपको पर्सनली ये प्रेफर करना चाहूँगी कि अगर हो सके, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप जेल बेस्ड डाइपर यूज़ कर सकते हैं। जेल बेस्ड डाइपर्स जो हैं वो बेबीज़ के लिए सेफ़ होते हैं। और दूसरा, उनकी एब्जॉर्बेंट जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो जब भी डाइपर लें, अच्छी क्वालिटी का डाइपर लें। दूसरी जो बात है वो ये है कि जब भी डाइपर लें, हमेशा बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग डाइपर को परचेज करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की बॉडी शेप अलग है। कोई बच्चा राउंड है तो कोई बच्चा थिन है। तो जब भी आप डाइपर लें, बेबी का साइज़ देखकर डाइपर लें, बेबी का वेट देखकर डाइपर लें। और जो भी मार्केट में डाइपर्स अवेलेबल हैं, जैसे पैम्पर्स है, मैमी पोको है या हगीज़ है, इनके रैपर्स पर ऑलरेडी मेंशन्ड होता है बेबी का वेट और साइज़। आप वो देखकर डाइपर लें। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉम्स एंड डैड्स, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा विद द डाइपर्स। क्योंकि बेबी का सवाल है, आपको अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग ब्रांड्स के डाइपर यूज करके देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा डाइपर आपके बेबी को फिट आ रहा है, कौन से डाइपर में आपका बेबी कंफर्टेबल फील कर रहा है। क्योंकि बेबीज को भी कंफर्टेबल फील कराना होता है। और आप ये जानते हैं कि जब बेबी को आप डाइपर फ्री करते हैं तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डाइपर उसको पहनाने वाले हैं, वो डाइपर उसके साइज के अकॉर्डिंग हो। और ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब भी आप डाइपर लें, आप एक साइज बड़ा ही लें, जिससे बेबीज जो है थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं। थर्ड, आप कॉटन नैपीज या फिर आप क्लॉथ डाइपर्स भी यूज कर सकते हैं। बट उनको यूज करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें कि उनको बहुत अच्छे से वॉश किया गया हो और अच्छे से उनको डेटोल या फिर आप सेवलॉन, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे उनको धोया गया हो, ताकि अगर उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया है या कोई जर्म्स हैं तो वो जर्म्स उनके ऊपर ना रहें और जिससे बेबी को कोई नुकसान ना हो। तो जब भी आपको क्लॉथ डाइपर्स यूज़ करने हैं या क्लॉथ नैपीज यूज़ करनी है तो ये चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डाइपर पहनाने में जल्दबाजी ना करें। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हरी में डाइपर पहनाना। तो ये ना करें। जब भी डाइपर पहनाएं, पहले बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के लिए आप वाइप्स ले सकते हैं, और वाइप्स भी ऐसे लें जो बेबी की स्किन फ्रेंडली हो। और या फिर आप कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं, उसको आप वार्म वाटर में डिप कीजिए और बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कीजिए। या फिर आप कॉटन भी ले सकते हैं, उससे भी आप वार्म वाटर में उसको डिप करके आप बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद आपको उन बेबी को थोड़ी देर के लिए खुला रखना है, ड्राई होने देना है। एयर ड्राई आप बेबी को होने दें।
देन उसके बाद आप उसमें आप रैश क्रीम यूज़ कीजिए या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बेबी को डायपर पहनाइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक बेबी को डायपर ना पहनाएं। आपको हर फिक्स इंटरवल के बाद बेबी का डायपर चेंज करना है, जैसे आप हर 2 या 3 घंटे बाद बेबी के डायपर को चेंज करते रहें, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक डायपर पहनाएंगे तो इससे रैशेस की प्रॉब्लम बेबी को हो सकती है या स्किन इन्फेक्शन बेबी को हो सकता है। तो आपको डायपर को चेंज करना है आफ्टर एवरी 2 और 3 आवर्स। और ये रात को आप डायपर पहना सकते हैं, आप बार बार बेबी का डायपर रात को चेंज ना करें। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके बेबी ने स्टूल पास किया है तो तब आपको इमीडिएटली बेबी के डायपर को चेंज करना है। आप थोड़ी सी देर के लिए भी, इवन अगर उसने एक ड्रॉप भी स्टूल पास किया है तो आपको उसके डायपर को चेंज करना ही करना है। अदरवाइज इससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है या बेबी की बॉडी पे भी इन्फेक्शन हो सकता है उसको। तो आप अगर उसने स्टूल पास किया है तो फिर आप डायपर नहीं रखेंगे, आपको साथ ही साथ बेबी का डायपर चेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके बेबी को रैशेज हैं तो रैशेज में आपको बेबी को डायपर नहीं पहनाना है जब तक रैशेज ठीक ना हो जाएं। और रैशेज को क्योर करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि आप रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जो कोकोनट ऑयल है उसको एंटीबायोटिक माना जाता है, तो वो बेस्ट है। आप जहाँ पर रैशेज हैं वहाँ पर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जब आप डायपर यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जैसे समर्स चल रहे हैं तो मैं दिन में अपने बेबी के लिए डायपर बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर मुझे बाहर कहीं जाना है तो मैं डायपर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं दिन में बहुत कम बेबी के लिए डायपर यूज़ करती हूँ। मैं रात में डायपर यूज़ करती हूँ। और जो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, मैं डायपर यूज़ करने से पहले बेबी के इंटरनल पार्ट्स पर अच्छी तरह से कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ। जो भी डायपर एरिया है वहाँ पर मैं मसाज करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बेबी को खुले में ओपन छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं बेबी को डायपर पहनाती हूँ। और ट्रूली स्पीकिंग आज तक मैंने रैशेस की प्रॉब्लम अपने बेबी में नहीं देखी है। तो आप भी यही कीजिए अकॉर्डिंग टू मी। जो समर्स चल रहे हैं गर्मी में थोड़ा अवॉइड कीजिए, या सर्दी में विंटर्स में आप डायपर्स को दिन में यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे अगर रेनी सीजन है और बेबी बार बार पी कर रहा है, मौसम ठंडा है थोड़ा, तब भी आप डायपर्स यूज़ कर सकते हैं दिन में। अदरवाइज आपको डायपर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है दिन में। तो ये कुछ टिप्स थे डायपर से रिलेटेड इश्यूज से जो मैंने आपसे शेयर किए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे चैनल से मेरी अगली वीडियोस के लिए। बाय।